Assalamualaikum students. Today the topic of our lecture is mode of food spoilage. दो तरह की terminologies हैं जो normally synonymously use होती हैं but they are not synonyms. There is too much difference. एक है food spoilage और दूसरा है food deterioration. Food spoilage जो है ये undesirable और unacceptable चेंजेस आती हैं एसोसिएटेड विद टेस्ट, स्मेल, अपीयरेंस और टेक्सचर। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो स्पॉइल्ड फूड खा के आपको कोई जो है वो हेल्थ हैज़र्ड हो जाए। ठीक है, खाना देखने में बुरा लगेगा, स्मेल भी उसकी समहाउ ऑफ हो जाएगी, लेकिन वो जब आप खाएंगे दैट विल नॉट डेट्रीमेंटल टू योर हेल्थ। ठीक है, फूड स्पॉइलेज या आप ये कह सकते हैं कि आपने घर में बनाना ला के रखे हैं और कुछ दिनों बाद वो सारे के सारे ब्लैक हो जाते हैं बाहर से, लेकिन जब आप उनको पील करते हो तो वो अंदर से बहुत सॉफ्ट और मीठे हैं और इतने ज़्यादा वो, या कहीं थोड़ा बहुत जो है वो किसी जगह से वो बनाना जो है वो ज़्यादा पक गया है, तो वो अनडिज़ायरेबल चेंजेस होती हैं। ठीक है, जो कि नॉर्मली पसंद नहीं की जा सकती, बट स्टिल दैट इज़ एक्सेप्टेबल टू ईट। ठीक है, सम टाइम होता है कि कुछ ऐसी चेंजेस आ जाती हैं जो कि एक्सेप्टेबल नहीं होती एंड यू क्वालिटी वाइज एक्सेप्टेबल नहीं होती, आपने किसी प्रोडक्ट में डालनी है तो आप उसको यूज़ नहीं करते। अच्छा, फूड स्पॉइलेज इज़ द प्रोसेस लीडिंग टू द प्रोडक्ट बिकमिंग आइदर अनडिज़ायरेबल और अनएक्सेप्टेबल फॉर ह्यूमन कंजप्शन विद एसोसिएटेड चेंजेस। अब क्या है, टेस्ट, स्मेल, अपीयरेंस और टेक्सचर जो है वो ऑल्टर हो गया। ये वैरायटी ऑफ मैकेनिज़म्स हैं जिसमें माइक्रोबियल, केमिकल एंड फिजिकल रिएक्शंस भी आ जाते हैं। दिस इज़ द फूड स्पॉइलेज दैट मेक food unacceptable or undesirable for human consumption, but when the food become unfit for human consumption, that will be called as, हम यहाँ पर फूड को अनफिट फॉर हेल्थ ह्यूमन कंजम्पशन नहीं कह रहे, हम यानी हमारा दिल नहीं चाहता, हमें पसंद नहीं आता, अनडिज़ायरेबल है, अनएक्सेप्टेबल है ड्यू टू स्पेसिफिक, जो हमने कुछ चीज़ों के बारे में स्पेसिफिकली सोचा होता है कि ये चीज़ ऐसी। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अपने घर में बिरयानी बनाई है और वो चावल जो है वो बिल्कुल खिचड़ी की तरह हो गए हैं। अब वो ना एक मतलब बिरयानी का एक ख़ास किस्म का एक्सेप्टेंस लेवल होता है कि एक एक दाना चावलों का अलग अलग हो, जो गोश्त है वो प्रॉपर कुक्ड हो। लेकिन अगर वो नहीं होगा तो हम कहेंगे, देखने वाले कहेंगे ये क्या तुमने ख़राब कर दिया, ये क्या तुमने स्पॉइल कर दिया, बट दैट इज़ स्टिल fit for human consumption. When food become unfit for human consumption due to microbial, chemical, physical, or what any kind of reaction, then it will be deteriorated. ठीक है, ऐसे डेट्रीमेंटल चेंजेस आ जाएं जो कि फूड की क्वालिटी को अनफिट कर दें फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, दैट इज़ डिटीरियोरेशन। तो हम ये कह सकते हैं फूड के लिए अगर हम स्पॉइलेज और डिटीरियोरेशन का वर्ड यूज़ कर सिनोनिमसली यूज़ नहीं कर सकते, मतलब एक ही मीनिंग में हम यूज़ नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट इज, जी, अब जो फूड स्पॉयल होता है उसके क्या क्या मॉड हो सकते हैं। अच्छा जी, माइक्रोबियल में नॉर्मली माइक्रोबियल स्पॉयलेज में क्या होता है, फूड जो होता है वो ग्रोथ, या तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एक्सेस ग्रोथ, सबसे पहले तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन हो जाते हैं। ठीक है, जैसे बैक्टीरिया, यीस्ट या मोल्ड्स किसी तरह से इंट्रोड्यूस हो गए हमारी प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है, और उसके बाद वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं दे स्टार्टेड टू ग्रो एंड दे स्टार्टेड टू spoil the food material, that is called as microbial spoilage. केमिकल स्पॉइलेज की बात हम करते हैं कि जब नॉन माइक्रोबियल इंजाइमेटिक रिएक्शंस या ऑक्सीडेशन या नॉन इंजाइमिक ब्राउनिंग हो जाती है, उसको हम केमिकल स्पॉइलेज बोलते हैं। मतलब आपने फूड मटेरियल जो है वो नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग जो होती है वो तब होती है जब आपका फॉर एग्जांपल ये आपने पोटैटो जो है उसको कट करके रखा है तो वो ब्लैक हो जाता है। वो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस जो है, एनवायरमेंटल जो है ऑक्सीडेशन, वो उसके अंदर जो फेरिक होता है उसको ऑक्सीडाइज कर देता है। इसी तरह से ब्रिंजल है,
या एग प्लांट जिसको आप बैंगन बोलते हैं, आप उसको काट के रखें वो ब्लैक, एप्पल है काट के रखें ब्लैक हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर जो आयरन मौजूद है वो हवा की ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके तो उसका कलर चेंजेस हो जाएंगी। तो ये केमिकल स्पॉयलेज बोलते हैं। फिजिकल स्पॉयलेज बोलते हैं आपका फूड जो है उसमें से आपने अपने घर में जो है वो शिमला मिर्च ला के रखी है रेफ्रिजरेटर के अंदर, कुछ दिनों बाद आपने देखा है कि उसके ऊपर ना बिल्कुल जैसे झुर्रियाँ सी पड़ गई हैं, तो उसमें से मॉइस्चर लॉस हो गया है और उसके अंदर जो है वो उसकी फ्रेश वाली फॉर्म नहीं रही। ठीक है, तो या सम टाइम आपका आपके पास ड्राई फूड्स पड़े हुए हैं, उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट, आपने पाउडर्ड मिल्क ला के रखा था, थोड़े दिनों बाद आप देखते हैं कि वो उसके अंदर गुठलियाँ सी बन जाती हैं, यानी ड्राई फूड है उसने मॉइस्चर अब्जॉर्ब कर ली है। फ्रीज़र बर्न जो है, आपकी कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं वो फ्रीज़ बर्न हो गई हैं। रीक्रिस्टलाइजेशन, आपने आइसक्रीम ला के रखी है, वो पिघली हुई थी, जब वो दोबारा से आपके घर के रेफ्रिजरेटर में दोबारा से फ्रीज हुई है तो उसमें आइस क्रिस्टल्स आ गई हैं। दीज आर फिजिकल स्पॉइलेजेस। मैकेनिकल में आ जाता है कि आप जो है वो बाज़ार से मैंगो लेने गए हैं, आप मैंगो लेकर आए हैं, वो ज़्यादा आपने लिए हैं, तो वो ऊपर वाले मैंगोज़ जो हैं उनके वज़न से नीचे वाले मैंगो जो हैं वो प्रेस हो गए हैं, और उस जो है वो उसमें ये भी फिजिकल स्पॉइलेज में आता है। सॉरी, मैकेनिकल एजेंट्स में आता है कि इंसेक्ट्स, पेस्ट, रोडेंट्स, बर्ड्स, आपके घर में चावल पड़े हुए हैं, उसके अंदर किसी ना किसी तरह से जो है वो बारीक वाली सुंडियाँ या कोई भी इंसेक्ट्स जो हैं वो चले गए हैं और वो चावलों को कुतर कुतर के खा रहे हैं और उनको छोटे सा, दिस इज कॉल्ड एज मैकेनिकल डैमेज। ऑटोलाइसिस स्पॉइलेज। अब व्हाट इज ऑटोलाइसिस? ऑटो मीन सेल्फ, लाइसिस मीन ब्रेक डाउन। ऑटोलाइसिस इज, अब एक जो फ्रूट्स है ना, नॉर्मली फ्रूट्स जो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से डिराइव करते हैं हम, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड ये मीट वगैरह, इसके अंदर जब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग क्रिएचर्स होती हैं ना, तो इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं, इसके अंदर एक पूरा पूरा फिजियोलॉजिकल सिस्टम होता है। वो एंजाइम, वो केमिकल्स, जब हम उसको गोश्त की फॉर्म में ले लेते हैं या हम उसको हार्वेस्ट कर लेते हैं प्लांट मटेरियल को, तो स्टिल वो एंजाइम्स उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, और वो ठीक है, उसका वो रेट ऑफ रिएक्शन तो नहीं रहता है एंजाइम्स का, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वो फिजियोलॉजिकल सिस्टम जो है वो एक माइन्यूट सा उसके अंदर रहता है। उस सीड के अंदर अगर वो गंदम वगैरह है या वो फल है, तो उसके अंदर जो है वो आप घर में देखें, ये जो स्पॉइलेज होती है ना, नॉर्मली आप रेफ्रिजरेटर में भी रख दें, तो वो सेल्फ जो ब्रेक डाउन होता है किसी भी चीज़ का ना, तो जैसे आप लोग हैं, एजिंग प्रोसेस है, सेल्फ ब्रेक डाउन है आपके अंदर, तो दिस इज कॉल्ड एज ऑटोलाइसिस स्पॉइलेज। दिस इज कॉल्ड बाय ऑटो चेंज mechanism in living organism that can deteriorate food constituents, that is over ripening, ठीक है, ब्राउनिंग ड्यू टू ऑक्सीडेशन, सॉफ्टनिंग ऑफ फ्रूट, पैक्टिन बाय हाइड्रोलिसिस। घर में आप एक अच्छा मैंगो ला के रखते हैं, कुछ दिनों बाद वो देखते हैं वो पिलपिला सा हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर जो पैक्टिन है फ्रूट की, उसकी हाइड्रोलाइजेशन हो गई है ड्यू टू लंबे अरसे के लिए आपके पास में पड़ा रहा, इसलिए। विल्टिंग ऑफ लीव्स, ठीक है, पत्तों का मुरझाना जो है, जैसे पुट्रिफिकेशन ऑफ एनिमल प्रोडक्ट्स। एनिमल प्रोडक्ट्स हैं, आप उनको जितना मर्जी प्रोसेसिंग कर ले, एक ख़ास वक्त के बाद जो है वो उसके अंदर पुट्रिफिकेशन या जो है डिटीरियोरेशन आ जाती है। दिस इज़ कॉल्ड एज ऑटोलाइसिस स्पॉइलेज। ऑटोलाइसिस स्पॉइलेज को आप स्लो कर सकते हैं बाय प्रोसेसिंग, बट यू कैन नॉट स्टॉप दैट। ओके, अब स्टेबल फूड्स। अब हम यहाँ पर जो है वो कैटेगरीज वाइज जो है वो मॉड ऑफ फूड स्पॉइलेज जो है वो डिस्कस करेंगे, और हम देखेंगे कि उनको जो है वो कैसे उसका उसको उसकी रोकथाम कैसे होनी चाहिए। जो स्टेबल फूड है, इनको बड़े बड़े बैग्स में या साइलोज में रखना चाहिए, ठीक है। साइलोज बोलते हैं ये जो आपके घरों में बड़े बड़े ड्रम नहीं होते, जिसे पड़ोले बोलते हैं हम लोग, वो भड़ोले जो हैं वो साइलोज इंग्लिश में उसको बोलते हैं। या बड़े बड़े बैग्स में, ऐसे बैग्स में जिनके अंदर इंसेक्ट्स और रोडेंट्स न जा सकें, सो दैट दे कैन नॉट गेट डैमेज, स्पॉइल्ड इफ़ नॉट स्टोर्ड प्रॉपरली, ठीक है। प्रॉपरली स्टोर नहीं करेंगे तो जल्दी डिटीरियोरेशन के चांसेस होते हैं,
क्योंकि ऑटोलाइसिस तो होती ही रहनी है। मैकेनिकल एजेंट इसमें ज़्यादातर इंसेक्ट, पेस्ट, रोडेंट, बर्ड्स जो हैं ये डैमेज कॉज करते हैं। अपने एक्सक्रीटा यानी अपना फाजिल मादा जो है वो इनके ऊपर फेंक जाते हैं, विच मेक फूड अनफिट फॉर हेल्थ। फिजिकल एजेंट्स में आ जाता है कि लॉस और गेन ऑफ मॉइस्चर। अगर आप लॉस ऑफ मॉइस्चर ज़्यादा हो जाएगा तो आपके ग्रेन्स श्रिवल्ड हो जाएंगे, मतलब पिचक जाएंगे। और अगर मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा हो जाएगा तो आपके ग्रेन्स जो हैं दे विल अलाउ द ग्रोथ ऑफ मोल्ड्स ऑन टू देम। ठीक है, टेम्परेचर जो है ये इसमें चेंजेस नहीं होनी चाहिए। पर्टिकुलर टेम्परेचर के अंदर ह्यूमिडिटी लेवल जो है वो प्रॉपर मेंटेन होना चाहिए क्वालिटी ऑफ ग्रेन्स को मेंटेन करने के लिए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब गेन करते हैं मॉइस्चर, मैंने भी बताया आपको कि मोल्ड्स ग्रोथ हो जाती है। गेन जब मॉइस्चर जो है वो स्टेबल फूड जो है गेन करते हैं तो ये बैक्टीरिया और यीस्ट और मोल्ड की मल्टीप्लिकेशन को जो है वो फैसिलिटेट करती है। और बहुत सारे मोल्ड्स जो हैं जैसे एफ्लाटॉक्सिन्स, एफ्ला एस्परजिलस नाइगर है वो एफ्लाटॉक्सिन्स प्रोड्यूस करती है, जिससे माइक्रोटॉक्सिन्स यानी ये जहरीले मादे पैदा करते हैं। ऑटोलाइसिस जो है फर्दर गेन इन मॉइस्चर कैन फिक्स। ये जो ऑटोलाइसिस है ये मैंने आपको पहले बताया है, यू कैन स्लो इट बट यू कैन नॉट स्टॉप इट। तो इसको हम स्लो कर सकते हैं कि इसको प्रॉपरली स्टोर करें, मॉइस्चर लेवल मेंटेन करें, टेम्परेचर जैसे ही टेम्परेचर ज़रा सा मिलेगा अच्छा और ज़रा सा मॉइस्चर गेन करेंगे तो साथ साथ इंटरनल डिटीरियोरेशन ये जो है ना, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह जो ब्रेक डाउन इसको तबाह करते हैं, दिस इज़ कॉल्ड एज एक्सटर्नल डिटीरियोरेशन। लेकिन जैसे ही मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होता है तो इंटरनल डिटीरियोरेशन या इंट्रिंसिक डिटीरियोरेशन भी फैसिलिटेट होती है। अच्छा जी, सेमी पेरिशेबल फूड्स जो हैं उनकी उनकी स्पॉइलेज का मोड क्या है। इनको अगर हम कूल और वेंटिलेटेड प्लेस के ऊपर जो है वो रखेंगे तो इसको हम प्रॉपरली जो है सेमी पेरिशेबल फूड की जो है वो शेल्फ लाइफ इन्हेंस कर सकते हैं। मैकेनिकल एजेंट्स में हमारे पास इंसेक्ट, पेस्ट, रोडेंट्स जो हैं ये क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में लॉस करते हैं। जैसे फ्रूट्स हैं दरख्तों पे लगे होते हैं, इंसेक्ट्स जो सॉरी बर्ड्स जो हैं ये डैमेज करते हैं बहुत सारा फ्रूट्स जो हैं, इंसेक्ट्स जो हैं ये यानी अभी प्लांट पे ही जो है वो आपका फ्रूट होता है तो इंसेक्ट और पेस्ट का डैमेज जो है वो स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा ये चूहे कुतर जाते हैं, रोडेंट्स वगैरह जो हैं ये अनटाइमली ओपन वेज फॉर माइक्रोबियल। फिर ये जब ये थोड़ा बहुत कुतर देते हैं चूहे वगैरह तो वो फ्रूट जो है वो ओपन हो जाता है और माइक्रोबियल इन्फेस्टेशन ज़्यादा हो जाती है। मॉइस्चर का लॉस होता है, श्रिंकेज हो जाती है, वेट रिडक्शन। सेमी पेरिशेबल फूड में वेजिटेबल्स भी आ जाती हैं। मैंने अभी एग्जांपल दी थी शिमला मिर्च की, ठीक है ना। शिमला मिर्च ले लें आप, खीरा ले लें, वो जैसे ही आप अपनी फ्रिज के अंदर 4 से 5 दिन बाद आप देखेंगे ना तो वो बिल्कुल अनफिट हो जाता है, उसके ऊपर वो पिचक सा जाता है और उसके ऊपर झुर्रियाँ आ जाती हैं खीरे के ऊपर। मतलब ये बहुत ऑलमोस्ट सारी सब्जियों के साथ ऐसा ही होता है। ऑटोलाइसिस की जहाँ बात करते हैं, एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ कैन लीड टू द सॉफ्टनिंग एंड स्प्राउटिंग। आपने जो है वो रेफ्रिजरेटर में रख दिए जी मटर मटर निकाल के रेफ्रिजरेटर में रख दिए, आपने शॉपर के अंदर बंद करके रख दिए, फ्रीज़र में नहीं रखे, नीचे रेफ्रिजरेटर में रखे हैं। तो आप 4-5 दिनों बाद देखेंगे शॉपर के अंदर ना उसकी वो जड़ें सी निकली हुई होंगी, तो स्प्राउटिंग हो जाती है। ऑटोलाइसिस कहते हैं कि इंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ उसके अंदर जो हैं वो ज़रा सी फास्ट होती हैं और उसकी सॉफ्टनिंग या स्प्राउटिंग कर देती है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो ऑब्वियसली जो है ये अटैक करती हैं, सॉफ्टन कर देती हैं फूड को। माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक तो ऑब्वियसली इसके अंदर होता है। पेरिशेबल कमोडिटीज़ का तो जो है वो इंसेक्ट, पेस्ट, रोडेंट, बर्ड्स तो जो उसके अंदर क्वांटिटी और क्वालिटी में लॉस करते हैं, माइक्रोबियल इन्फेस्टेशन को इन्हेंस करते हैं, उसमें जो है सबसे बड़ा प्रोसेस ऑटोलाइसिस का होता है। जो पेरिशेबल कमोडिटीज़ है, मिल्क है, फ्रेश मिल्क जो है उसके अंदर एंजाइम एक्टिविटी बड़ी फास्ट होती है। इसी तरह मीट के अंदर एंजाइम एक्टिविटी बड़ी फास्ट होती है। तो मोस्टली फ्रूट्स, वेजिटेबल्स जो कि जल्दी स्पॉयल हो जाते हैं उनमें ये ऑटोलाइसिस का प्रोसेस जो होता है बहुत फास्ट होता है और इसको जो है वो हमने सप्रेस करना ज़रूरी होता है बाय बहुत सारे एंजाइम्स जो होते हैं हम उनको डीएक्टिवेट करते हैं। एंजाइम एक्टिविटी होती है ना, तो जो बहुत एक्टिव एंजाइम होते हैं मिल्क के अंदर, जब आप इसकी घर के अंदर मिल्क आता है आप उसको जो है बॉईल करते हैं तो इमीडिएटली जो उसके अंदर
एक्टिवेटेड इंजाइम्स होते हैं जैसे लाइपो ऑक्सीजनेज, कैटालेज, ये इंजाइम डीएक्टिवेट हो जाते हैं। प्लस क्या होता है कि जो इनिशियल पैथोजेंस का लोड होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, वो इस तरह मीट जो होता है उसको इमीडिएटली अगर आप फ्रीज कर लें तो जो उसकी एंजाइम एक्टिविटी जो है इट जैसे इंक्रीज होती है विद एवरी इंक्रीज इन 10 डिग्री सेंटीग्रेड एंजाइम एक्टिविटी बिकम डबल्ड। इसी तरह से विद एवरी डिक्रीज इन 10 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ temperature, enzyme activity decreases by half। ठीक है, तो क्या होता है कि ये हमने जो है इसके अलावा बहुत सारे चीज़ें हम ऐड करते हैं एंजाइम्स को डीएक्टिवेट करने के लिए। ओके, जो है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कवर्ड बाय एन इनसॉल्युबल स्टिफ कवरिंग शील्ड्स मेड ऑफ प्रोटोपैक्टन व्हिच कैन बी डैमेज्ड ब्रोकन ड्यू टू राइपनिंग और विल्टिंग ऑफ फूड। जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स थोड़ा सा एक्सपोज हो जाते हैं, उनकी स्किन ऊपर से उसको फिर प्रोटोपैक्टन के साथ कवर कर देते हैं ताकि उनकी मजीद ऑटोलाइसिस ना हो। माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो ऑब्वियसली पेरिशेबल फूड के, जिस फूड के अंदर जो है वो ऑटोलाइसिस ज़्यादा होगी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी सबसे ज़्यादा उसी के ऊपर जो है वो अटैक करेंगे। ओके, नेक्स्ट हम स्पॉइलेज बाय ऑटोलाइसिस, स्पॉइलेज बाय एंजाइम्स एंड स्पॉइलेज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।